हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इफ़ेक्टिव लर्निंग विद डॉक्टर हितेश महाजन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इन्हें हम रोज़ देखते हैं और वो नेचर में रोज़ होती हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज़ उन्हें ऑब्ज़र्व भी करते हैं, लेकिन कभी भी उनके बारे में सोचते नहीं कि ये क्यों होती हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद डेफिनेटली हमें उन सभी नेचुरल चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और हम उनको रोज़ देखते हैं और उनको ऑब्ज़र्व भी करते हैं। जैसे हम में से सभी ने ये चीज़ देखी है कि जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, सभी ने देखा है। सभी ने देखा है कि जो क्लाउड्स का कलर होता है वो वाइट होता है, हम सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब भी सनराइज़ होता है या जब भी सनसेट होता है, जो उसके आसपास का जो कलर होता है स्काई का, वो ये ऑरेंजिश रेड की तरह बन जाता है। इसे बोलते हैं रेड ह्यूज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये सब नेचुरल फिनोमिना हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं, हम लोग रोज़ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, ये होते हैं बिकॉज ऑफ आवर टुडेज टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना, लाइट का स्कैटर हो जाना। तो आओ पढ़ें आज का टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों ये देखो, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है ये उसकी छोटी सी पिक्चर है। आप सबको एयर दिख रही होगी। अब इस एयर की खास बात है कि एयर में बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं। एयर जो है वो खाली नहीं होती, उसमें बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपके सामने आपको दिख रहा है, उसमें गैसेस होती हैं, उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब देखो, मान लो एक लाइट आ रही है और लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट वैक्यूम से आ रही है। हम सबको पता है वैक्यूम वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता, नो पार्टिकल, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता। तो सन से लाइट आ रही है, मान लो सन से लाइट आई और वैक्यूम से होती हुई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब वो एंटर कर रही है। तो ये लाइट देखो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई। जब तक वो लाइट वैक्यूम में थी वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं था, लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, हमारी एयर में एंटर करेगी, तो वहाँ पे बड़े सारे पार्टिकल्स हैं। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, वहाँ पे एटम्स हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे गैसेस हैं, सो ऑन, है ना। तो होता क्या है कि जब भी लाइट वहाँ से वैक्यूम से होते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट क्या करती है? थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाती है, लाइट स्कैटर करना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखो, ये लाइट अब जितनी पीछे से आ रही थी, वैक्यूम से आ रही थी, उसी इंटेंसिटी में आगे नहीं चलेगी। लाइट क्या हो जाएगी? फैलना शुरू हो जाएगी। अभी देखेंगे वो फैलेगी क्यों। ये देखो, आपको दिख रहा है लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी, लाइट जो है वो फैल जाएगी। होता क्या है बच्चों कि जब भी लाइट, ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है, जब भी वो किसी भी पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी गैस का एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, तो लाइट क्या करती है? लाइट पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं चलती, लाइट स्कैटर कर जाती है, लाइट जो है वो फैल जाती है। ये देखो, इसी को लाइट के फैलने को ही बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या एक्चुअली? इट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एनी ऑब्स्टेकल। जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी रुकावट से स्ट्राइक करती है तो लाइट फैल जाती है, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस सिंपल से ही कंसेप्ट को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप अब इस चीज़ को समझ के चलें कि क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है तो लाइट वुड ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो कहीं पे भी स्कैटर नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, बड़े सारे एटम्स हैं, बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो लाइट जगह जगह पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद लाइट बिल्कुल सीधी नहीं जा पाएगी, लाइट फैल जाएगी। इसी फैलने को क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप सबको समझ आ रहा है? देखो, ये जो डायग्राम बनाई है इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब देखो हमने अभी सीखा कि एयर में बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं।
एक है लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स। बड़े बड़े पार्टिकल्स का क्या मतलब है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े हमें दिखते हैं, वाटर वेपर्स हैं, दीज आर द लार्ज पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, हमें नहीं दिख पाते, मॉलिक्यूल्स एयर में है, हमें नहीं दिख पाते, गैसेज हैं बड़ी सारी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है, सो ऑन, बड़ी सारी गैसेज हैं, ठीक है, हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वो तो हैं। तो इसके पार्टिकल्स बड़े स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एयर में दो तरह के बेसिकली पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स जिनका साइज़ बड़ा है और स्मॉल पार्टिकल्स जिनका साइज़ छोटा है। अब देखो, मान के चलो कि दोनों पार्टिकल्स पे लाइट स्ट्राइक करेगी, तो मैंने एक टॉर्च बना दी एज ए सोर्स ऑफ लाइट और इसमें से जो है वो लाइट चलेगी। देखो लाइट आ रही है उस सोर्स से। अब मान लो फर्स्ट केस में जहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, इस तरह के बड़े पार्टिकल्स हैं। तो हमने क्या सीखना है बच्चों कि जब भी लाइट बड़े पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो लाइट की इक्वल स्कैटरिंग होगी। कौन सी स्कैटरिंग होगी उसकी, इक्वल स्कैटरिंग। इक्वल स्कैटरिंग का मतलब हमें पता है कि लाइट में कितने कलर्स होते हैं, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब ये सातों कलर्स एक साथ स्कैटर करेंगे, तो आपने पढ़ा है पुराने टॉपिक्स में भी, जब भी सातों कलर्स एक साथ चलेंगे, एक साथ फैलेंगे, तो हमें कौन सी लाइट दिखेगी, हमें वाइट लाइट दिखेगी। हमें पता है कि जब भी सातों कलर्स एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक साथ चलते हैं, तो हमें कौन सी लाइट दिखती है, वाइट लाइट दिखती है। और इसका मतलब इसमें कौन सी स्कैटरिंग हो रही है, इक्वल स्कैटरिंग हो रही है। इक्वल स्कैटरिंग का मतलब लाइट फैल तो रही है लेकिन लाइट के सातों कलर्स एक साथ फैल रहे हैं। जब भी एक साथ फैलेंगे तो सातों कलर मर्ज हो जाएंगे और हमें कौन सी लाइट दिखेगी, हमें वाइट लाइट दिखेगी। आपको यहाँ तक क्लियर है बात। लेकिन अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें, देखो नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वो अनइक्वल स्कैटरिंग होती है। कैसी स्कैटरिंग होती है बच्चों, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कि ये सातों कलर्स फैलेंगे लेकिन बराबर नहीं फैलेंगे, कोई ज़्यादा फैलेगा और कोई कम फैलेगा। तो हमने ये याद रखना है, जब भी लाइट स्मॉल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। अभी हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी फ़िलहाल आप याद रखो कि जब भी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करेगी तब लाइट की इक्वल स्कैटरिंग नहीं होगी। लाइट की कौन सी स्कैटरिंग होगी, अनइक्वल स्कैटरिंग होगी। कौन सी स्कैटरिंग होगी, अनइक्वल स्कैटरिंग। लेकिन लाइट जब बड़े बड़े पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो उसके सातों कलर्स एक साथ फैलेंगे। एक साथ फैलेंगे तो कौन सी स्कैटरिंग होगी, इक्वल स्कैटरिंग होगी। शाबाश। तो हम इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। वो किस पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करेगी। लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो इक्वल स्कैटर होगी, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो अनइक्वली स्कैटर होंगे। लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो सारी की सारी लाइट सातों कलर्स एक तरह से फैलेंगे, एक साथ फैलेंगे। और अगर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो एक साथ नहीं फैलेंगे। सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैलेगा, सबसे ज़्यादा कलर ब्लू फैलेगा। देखो इसका रीज़न क्या है, इसको भी हम सीखेंगे कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, अगर दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली चीज़ कम हो जाएगी। कहने का मतलब है, अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाने वाली बात है। जैसे मैंने पहले बताया, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। या जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो सीखना क्या है, जिस लाइट की वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ क्या चीज़ है, वेवलेंथ है कि कोई भी लाइट कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकती है, कोई भी लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, वो उसकी वेवलेंथ है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो हमने सीखना क्या है, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है बच्चों, इस बात को समझना है। अब हमने क्या सीखना है कि रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। इसका मतलब इसकी जो स्कैटरिंग होगी, इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि वेवलेंथ और स्कैटरिंग एक दूसरे के अपोजिट है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए उसकी स्कैटरिंग क्या है, कम है। अगर इसको मैं आसान भाषा में बोलूं तो रेड कलर सबसे कम फैलता है बच्चों, सबसे दूर तक जाता है और सबसे कम फैलता है। आप सबको समझ आई। वैसे अगर इन कलर्स को देखें, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट ब्लू कलर का ही बनता है। ठीक है, इन तीनों की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, लीस्ट वेवलेंथ सबसे कम। तो बताओ इन तीनों की स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे स्कैटरिंग जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी। आप लोगों को समझ आया। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे कम है। लेकिन ये ब्लू कलर या वॉयलेट कलर या इंडिगो कलर, इनकी वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए इसकी स्कैटरिंग क्या है, सबसे ज़्यादा है। आपको समझ आया। जब भी लाइट स्मॉल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा क्यों फैलती है, ब्लू लाइट इसलिए फैलती है बिकॉज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, बिकॉज ब्लू लाइट हैज़ स्मॉल वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, देयरफॉर इट्स स्कैटरिंग इज हाईएस्ट। इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। लार्ज पार्टिकल के केस में सभी कलर्स एक साथ फैलते हैं इसलिए हमें कौन सा कलर दिखता है, वाइट कलर दिखता है। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स के केस में सभी कलर्स एक साथ नहीं फैलते, ब्लू कलर ज़्यादा फैलता है, रेड कलर सबसे कम फैलता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पास, इसको हम दोबारा से समझ सकते हैं। मेरे पास ये तीन बेसिक कलर्स हैं। रेड कलर, जिसको अभी हमने पढ़ा कि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, ठीक है। अब रेड कलर की देखो, अब ये हमारी एयर है, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब तीनों से लाइट आएगी। अब आपके सामने दिख रहा है ब्लू कलर की लाइट कुछ देर तक चल रही है, यहाँ पे आके रुक जा रही है। ग्रीन कलर की लाइट थोड़ी आगे तक चल रही है, रेड कलर की लाइट सबसे दूर तक चल रही है। आई होप आपको इसका रीज़न समझ आ गया होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, वो इसलिए कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। आपको समझ आ गई। अब देखो, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा जितनी वेवलेंथ कम उतनी ही स्कैटरिंग क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ब्लू कलर की जैसे ही लाइट आएगी, लाइट बड़ा ज़्यादा फैलेगी। ये देखो लाइट फैल गई सारी की सारी। क्योंकि लाइट फैल गई, लाइट क्या हो गई, स्कैटर हो गई, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाई। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू और रेड के बीच में है, रेड से कम है और ब्लू से ज़्यादा है, तो ये भी स्कैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि ये स्कैटर नहीं करेगी, लेकिन ये कम स्कैटर करेगी, कम फैलेगी एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा फैलेगी क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। आप सबको समझ आया। लेकिन रेड कलर देखो, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए रेड कलर सबसे कम फैलता है। फैलता तो है लेकिन सबसे कम फैलता है, और ये सबसे दूर तक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, सबसे दूर तक जाता है, ठीक है। आपको समझ आई ये बात। तो ब्लू कलर की मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, रेड कलर की मिनिमम स्कैटरिंग होगी, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल। आपने नोट किया होगा कि जब भी हमने ट्रेन को रोकना होता है
तो 1 किलोमीटर पहले ही रेड कलर का सिग्नल लगा देते हैं। तो ड्राइवर जो होता है, जो ट्रेन को चला रहा होता है, उसको दूर से ही रेड कलर का सिग्नल दिख जाता है। क्यों दिख जाता है रेड कलर का सिग्नल? क्योंकि रेड कलर फैलता नहीं है, रेड कलर दूर तक जाता है। इसलिए जब भी कभी हमें डेंजर साइन दिखाना हो तो हम रेड कलर दिखाते हैं। रेड कलर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है और रेड कलर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि वाई रेड कलर इज यूज एज ए डेंजर सिग्नल। क्यों डेंजर सिग्नल यूज करता है? बिकॉज ये लाइन इसका आंसर है, रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट। रेड कलर सबसे कम स्कैटर करती है, कम फैलती है। दैट इज वाई इट कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस, वो दूर तक जा सकती है। एंड दैट इज वाई वी यूज रेड कलर एज ए डेंजर सिग्नल। आप सबको समझ आया होगा, ठीक है, इस बात का। तो हमने बच्चों सीखा क्या कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, लाइट कितना स्कैटर करेगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। और सही टर्म्स में बोलें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप सबको इस बात की समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें हमने बड़ी कॉमनली अपने घर में ऑब्जर्व की हैं। घर में अगर किसी रूम में बिल्कुल डार्कनेस हो, बिल्कुल अंधेरा हो और किसी एक विंडो से लाइट आ रही हो, तो आपको कुछ इस तरह का पिक्चर दिखती होगी। आपको दिखता होगा कि लाइट जो है बाहर से अंदर आ रही है और रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दिखता है ऐसा दिखता है। देखो ये कौन सी लाइट आपको दिख रही है? ये आपको वाइट लाइट दिख रही है ना। बताओ ये वाइट लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि इस रूम के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। इस रूम में क्या है, इस रूम में डस्ट पार्टिकल्स हैं, विच आर लार्ज पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग होती है वो कैसी स्कैटरिंग होती है, वो इक्वल स्कैटरिंग होती है। इक्वल स्कैटरिंग का मतलब सातों के सातों कलर्स एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक साथ फैल जाते हैं। जब एक साथ फैलेंगे तो हमें ब्लू कलर नहीं दिखेगा, हमें ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, हमें कौन सा कलर दिखेगा बच्चों? हमें वाइट कलर दिखेगा। वैसे देखो ये फॉरेस्ट की एक एग्जांपल बताई है। फॉरेस्ट से भी, ट्रीज के अंदर से आप देख सकते हो वाइट लाइट आ रही है। वाइट लाइट आ रही है ना, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है जहाँ ट्रीज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स बड़े ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वाटर वेपर्स का साइज भी कैसा है, लार्ज है। दीज आर द लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से यहाँ पे भी जो स्कैटरिंग है वो कैसी स्कैटरिंग होगी, वो इक्वल स्कैटरिंग होगी। और हमें कौन सी लाइट दिखेगी, हमें वाइट लाइट दिखेगी। आप सबको समझ आया? इस फिनोमिना को बच्चे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आप नोट कर सकते हो टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो होता क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से समटाइम द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। जिस पाथ से लाइट आ रही है वो दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। बस इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जब लाइट का दिखना शुरू हो जाए, उस लाइट का पाथ दिखना शुरू हो जाए, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये सब कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। आई होप आप सबको इस बारे में अब समझ आ गया होगा। और यही रीज़न है जो हम ये ब्यूटीफुल फिनोमिनास डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर्स ऑफ क्लाउड्स एंड रेड ह्यूज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि इनका रीज़न क्या है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, वाई द कलर ऑफ क्लाउड्स आर वाइट, और वाई डू वी सी रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल and don't forget to like, share and comment. Thank you.